Hello students, in this lecture we are going to discuss another topic of mental ability non-verbal part, that is figure embedded. Figure embedded में क्या होगा? In figure embedded we have given a question figure and that figure we have to find out from the option figures. ऑप्शन में हमें कुछ different figures given होंगे, उनमें वो फिगर हिडन होगा, जो हमारा क्वेश्चन फिगर होगा ना वो हिडन होगा. मतलब सपोज आपका कोई क्वेश्चन फिगर है कुछ इस तरह का, ठीक है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस फिगर हैं कुछ इस तरह से या इस तरह के, ओके, या इस तरह के कोई ऑप्शंस फिगर हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कौन से ऑप्शन फिगर में हिडन है, वो हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज कॉल्ड फिगर एम्बेडेड. ओके, तो उसको हम फिगर एम्बेडेड कहते हैं. फिगर एम्बेडेड, फिगर इज एम्बेडेड इन अनदर फिगर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, ओके, और इस फिगर में हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा ट्रायंगल और है इस तरह का. अब इस तरह का डायग्राम हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से फिगर में बना हुआ है. ओके, ऑप्शन ए में पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन ए में ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो बन रहा है बट छोटा ट्रायंगल कहाँ से लाएं, वो बन नहीं रहा. ऑप्शन बी में भी बड़ा ट्रायंगल तो बन रहा है बट जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस डिजाइन में बन रहा है, बट ये तो यहाँ अलग है, तो ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन सी में भी बड़ा ट्रायंगल बन रहा है बट छोटा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं. और हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फिगर एज इट इज. कोई रोटेटेड फिगर नहीं फाइंड आउट करना है आपको, एज इट इज बना हुआ होना चाहिए फिगर. दैट इज कॉल्ड फिगर एम्बेडेड. वो फिगर हमारा एज इट इज बना होना चाहिए. ठीक है, अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में ये देखिए ये बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, ओके, और ये छोटा ट्रायंगल भी बना हुआ है. तो ये जो मैंने डार्क पार्ट किया है ये आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन फिगर से मैच करता है. ओके, इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अगेन आप देख सकते हो एक बड़ा ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल है. ठीक है, तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं बड़ा ट्रायंगल तो मिल रहा है, छोटा ट्रायंगल हमें इस शेप में मिल रहा है, और तो किसी तरह से मिल नहीं रहा छोटा ट्रायंगल, बट वहाँ शेप अलग है. ठीक है, ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया और ये हो गया आपका छोटा ट्रायंगल, जो बिल्कुल मैच करता है हमारे क्वेश्चन फिगर से. दिस डायग्राम इज कंप्लीटली हिडन इन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हिडन है, सो ऑप्शन बी में हिडन है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह का फिगर गिवन है, इस तरह का ये फिगर गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर बना हुआ है. तो अब हम देखें कहाँ पर बना हुआ है. लेट्स सी. इसमें नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन बी में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, अब जा ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी में भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब ऑप्शन सी की हम बात करें. ऑप्शन सी में हम स्टार्ट कर भी ले बट हम नहीं कर पाएंगे. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, अब हम आगे नहीं जा सकते. सो ऑप्शन सी में भी पॉसिबल नहीं है. बट ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में आप देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट की, इस तरह से गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इस तरह से गए, इस तरह से गए, ऐसे गए और फिर ऐसे चले गए. तो जो डायग्राम, जो रिक्वायर्ड डायग्राम हमारा क्वेश्चन फिगर में गिवन है एज इट इज वैसा ही डायग्राम ऑप्शन डी में पॉसिबल है. ऑप्शन डी में हिडन है
सो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल तो सभी में गिवन है, सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टच नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इन तीनों में टच हो रहा है, ओके। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो यहाँ तो वो ट्रायंगल बन नहीं रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ तो वो ट्रायंगल बन नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पर वो ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है, बट वो ट्रायंगल कुछ इस तरह का फ्रेम हो रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो केवल ऑप्शन बी में फ्रेम हो रहा है। और ये जो स्मॉल लाइन है ये भी गिवन है, ये जो बिल्कुल सीधी स्मॉल लाइन है, ये सीधी स्मॉल लाइन भी यहाँ के पर गिवन है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिकॉज ऑप्शन बी होल्ड्स दिस रिक्वायर्ड फिगर। ऑप्शन बी के अंदर ये रिक्वायर्ड फिगर हिडन है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें ये एक Z है और उसके ऊपर ये एक लाइन ड्रॉन है ना। अब आप देखिए कि ये फिगर कहाँ पर हिडन है। देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास है, बट उसके बाद ये लाइन भी है, ठीक है, ये लाइन भी है, ठीक है, बट ये जो बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बी में भी ऐसा कोई फिगर बन ही नहीं रहा है। एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं गिवन है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी में देख लेते हैं कि ये हमने मान लो यहाँ पर इसको माना, फिर ये यहाँ से इधर इसको माना, फिर ये इधर आया, वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम आ गया, है ना। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी, अब ऑप्शन डी में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में अगर आप देखें, देखिए ये इस तरह से फर्स्ट फिगर, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये इंक्लाइन लाइन, और फिर से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख सकते हो जो भी हमारा रिक्वायर्ड फिगर है वो ऑप्शन डी में एग्जैक्टली हिडन है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऑलमोस्ट सब में गिवन है ना। उसके साथ क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ये लाइन गिवन है, बाकी और लाइन क्वाड्रिलेटरल इस शेप का बनना चाहिए, नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो ये लाइन, ये और ये एज इट इज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जैसा हमारा क्वेश्चन फिगर में गिवन है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए एक एरो चाहिए हमको सबसे पहले, तो एरो, ठीक है। तो ये रहा आपका एरो, वो एरो किसी लाइन को कट करते हुए आगे जाना चाहिए, ठीक है। ये जा रहा है, इस लाइन को कट करते हुए एरो आगे जा रहा है, ये यहाँ से ये बना। अब इसके बाद ये इंक्लाइंड इस तरह की लाइन होनी चाहिए, जो तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा देखें हम, तो दूसरा देख लेते हैं। ये एरो यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, अब ऐसा तो ट्रायंगल यहाँ पर बन ही नहीं रहा, तो ऑप्शन बी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में ये एरो निकला,
ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, उसके बाद ये लाइन चली गई, एग्जैक्टली मिल रहा है, ऑप्शन डी में ऐसा मिल नहीं रहा, ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये एरो हो गया और ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह का फिगर है ये, 1 2 3 4 5 6 लाइन वाला फिगर है। अब हमें देखना है कहाँ पर बना हुआ है, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली ऑप्शन बी में बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऑप्शन बी में, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, एक है ट्रायंगल और ट्रायंगल के नीचे है एक छोटी सी वर्टिकल लाइन, अ ट्रायंगल विद अ वर्टिकल लाइन। सो लेट्स सी, अ ट्रायंगल विद अ वर्टिकल लाइन कहाँ पर गिवन है, ये हमें ट्रायंगल गिवन है बट वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ गिवन है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल वे में गिवन है, हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ड्राइंग एज इट इज, वी डोंट नीड टू रोटेट दैट फिगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, we have to find out that figure exactly as it is. So if you can see in option C, this is the triangle and this is the vertical line, okay, so option C is the right answer. So option C हमारा correct answer, okay. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर। अब आप देखिए क्वेश्चन फिगर क्या है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में एक इस तरह का लाइन है आर्क और एक आर्क इस तरह का है, दो आर्क हमें गिवन है, ओके। अब दो आर्क आपको गिवन है तो दो आर्क आपको फाइंड आउट करने हैं जो केवल टच करते हुए निकल रहे हैं, ओनली दे आर टचिंग टू ईच अदर, नॉट इंटरसेक्टिंग और नॉट मेकिंग एनी डिस्टेंस बिटवीन देम, ओनली दे आर टचिंग विद ईच अदर, ओके। तो टच करने वाली लाइंस ऑप्शन ए में तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी में है बट वो इंटरसेक्ट कर रही है, टच नहीं कर रही, ऑप्शन सी में भी कोई टच नहीं कर रहा है, बट ऑप्शन डी में हमारे पास ऐसी लाइंस हैं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल प्रॉपरली हाइड कर रहा है क्वेश्चन फिगर को, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So this is how we have to solve the questions of figure embedded, where we have given the question figure, we have to find out that figure, that in which option that question figure is hidden. Okay, thank you.